जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा में एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अपने पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज त्रिकोण युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन तीन महान भारतीय राजवंशों में से किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य डैश पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। तो दोस्तों गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, ऑप्शन नंबर ए। मौलिक अधिकारों वाले भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का विशेषाधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओलंपिक खेलों की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा था। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है भारतीय संविधान का भाग 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में कहाँ हुई थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में हुई थी ताशकंद में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परमाणु संख्या वाला कौन सा रासायनिक तत्व 31 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलियम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है। शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है अनुच्छेद 21A, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, शंकु ब्रिज, साइकेड और गिंगो पादप निम्नलिखित में से किस पादप समूह से संबंधित हैं। शंकु ब्रिज, साइकेड और गिंगो पादप संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब ने बीजापुर पर किस वर्ष कब्जा किया था। औरंगजेब ने बीजापुर पर कब्जा किया था 1686 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भजन सोपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्यन से जुड़े हुए हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संतूर से। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन डैश का आईयूपीएसी नाम है।
ट्राइक्लोरोमीथेन IUPAC नाम है क्लोरोफॉर्म का, ऑप्शन नंबर डी। क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र होता है CHCl3। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का परसेंट सबसे अधिक है? 2011 में भारत के जिस राज्य में हिंदू आबादी का परसेंट सबसे अधिक है वह राज्य हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है अनुच्छेद 338 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक सेवा के लिए रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम संगीतकार कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सार्वजनिक सेवा के लिए रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार हैं MS सुब्बालक्ष्मी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, खतौली का युद्ध मेवाड़ के राणा सांगा और डैश के बीच 1517 में लड़ा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी के बीच। खतौली का युद्ध मेवाड़ के राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच 1517 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है? जो त्यौहार त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है वह है खर्ची पूजा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित किया गया था? 42वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में किया जा सकता है? तो दोस्तों वह हो जाएगा केला, ऑप्शन नंबर डी। केला का उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे इनकलाब जिंदाबाद वाक्यांश को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं, एडोल्फ हिटलर का मैन कैम्प मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रति वर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मदिन पर। थैंक यू।